हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी गार्डनिंग में नए नए हैं, जिन्होंने अभी गार्डनिंग की शुरुआत करी है। ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं 2 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ। इस बीच में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, बहुत सारे प्लांट्स मेरे मरे भी हैं। मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, ताकि आप वो मिस्टेक ना करें। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। पहली चीज़ है फ्लावर पॉट का साइज़। कोई भी प्लांट आप नर्सरी से लेके आते हैं, जब आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो आपने एक सही गमले का चुनाव करना है। समझो अगर 4 या 5 इंच के नर्सरी बैग में आपका प्लांट लगा हुआ है, तो आपने उसको 6 या 7 इंच का गमला देना है, उससे बड़ा गमला नहीं देना है। अगर आप छोटे प्लांट को बड़ा गमला दे दोगे स्टार्टिंग में, तो ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है। मैंने अपने प्लांट्स पे ये चीज़ देखी है। तो छोटा प्लांट है, छोटा गमला दो पहले, फिर धीरे धीरे करके जो फ्लावर पॉट है उसका साइज़ चेंज करते रहो। ये थी मेरी पहली मिस्टेक, प्लांट के अकॉर्डिंग सही साइज़ के गमले का चुनाव ना करना। जितने भी गार्डनर्स हैं सबको पता है कि हम बहुत सारे नए प्लांट्स कटिंग से तैयार कर सकते हैं। जब भी आपने किसी प्लांट की कटिंग लगानी है, उसको लगा दिया जब आपने सॉइल में, उसके बाद आपने उसको निकाल के चेक नहीं करना है। अगर आप कटिंग को निकाल के चेक करते रहेंगे कि रूट्स आई कि नहीं आई, उस केस में कटिंग बिल्कुल नहीं लगेगी। जब आपने लगा दिया एक बार कटिंग को, तो दो ही केसेस हैं, एक तो लग जाएगी या सूख जाएगी। अगर आप चेक करते रहेंगे बार बार, तो मरेगी ही मरेगी। ये मिस्टेक मैंने स्टार्टिंग में बहुत करी है। कोई भी कटिंग लगा दी, फिर उसको निकाल निकाल के चेक करती थी कुछ कुछ टाइम बाद कि रूट्स आई कि नहीं आई। उस केस में कटिंग बिल्कुल नहीं लगती थी, वो मरी जाती थी। सो अगर एक बार कटिंग लगा दी तो उसको छेड़ना नहीं है, या तो लग जाएगी या मरी जाएगी, दो ही केसेस हैं। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। आपने प्लांट को बार बार रिपोर्ट नहीं करना है। कभी गमला पसंद नहीं आ रहा, कभी इधर से उधर उनको किए जा रहे हैं, इस केस में प्लांट मरता तो नहीं है, बट उसकी ग्रोथ नहीं होती है। नेक्स्ट मिस्टेक है ओवर वाटरिंग। बार बार प्लांट्स को पानी नहीं देना है, जब ज़रूरत हो तभी पानी देना है। अगर आप बार बार पानी देते रहेंगे, उस केस में भी आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। प्लांट्स की मिट्टी सॉगी नहीं होनी चाहिए, ना ही ड्राई होनी चाहिए, मॉइस्ट सॉइल होनी चाहिए, वो अच्छी है आपके प्लांट्स के लिए। एक और मिस्टेक मैं आपको बताती हूँ, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने ये कभी नहीं किया, बट मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप भी ये करते हो तो मत करना। अगर आपका प्लांट फ्रूटिंग पे है या फिर उसमें न्यू शूट्स निकल रही है, उस केस में आपने प्लांट की रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप रूट्स को डिस्टर्ब करोगे, रिपोर्ट करोगे, तो आपके प्लांट्स के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने प्लांट को रिपोर्ट करना है, तो जड़ों को बिना डिस्टर्ब किए रिपोर्ट कीजिएगा, जब भी उसमें फ्रूटिंग या फिर न्यू शूट्स निकल रही होगी उस केस में। अगर आप किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो मानसून का टाइम बेस्ट रहता है। इस टाइम पे प्लांट किसी भी रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाता है। जनवरी और फरवरी में भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं प्लांट्स की। अपने यहाँ के टेम्परेचर को आप देख लीजिएगा। अगर प्लांट्स में न्यू शूट्स नहीं निकल रही हैं, तो उससे पहले आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एक और मिस्टेक जो आपने नहीं करनी है, डोरमेंसी के टाइम पे प्लांट्स की रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। उस टाइम पे कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अगर आप प्लांट्स की रूट्स को डिस्टर्ब करते हैं, तो प्लांट के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डोरमेंसी का जो मेनली टाइम रहता है, वो रहता है 15 नवंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच का। इस टाइम पे प्लांट्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। पानी भी बहुत कम डालना है प्लांट्स में। अगर आपने अभी अभी गार्डनिंग की शुरुआत की है और आप सीड से कोई भी फ्लावर लगाना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप वो सीड लगाओ जो बहुत ईजिली जर्मिनेट हो जाते हैं। बहुत सारी वैरायटी सीड्स की ऐसी आती हैं जो बिगनर्स के लिए ग्रो करना ईजी नहीं होती हैं, तो उन सीड्स पे आप अपना पैसा बर्बाद ना करो। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो भी प्लांट विंटर्स में डोरमेंसी में होते हैं, उनको आपने परचेज़ नहीं करना है। ऑनलाइन तो बोल देते हैं बहुत सारे नर्सरी वाले कि आप ले सकते हो, बट जो भी प्लांट डोरमेंसी में होते हैं उनको दिसंबर महीने में नहीं खरीदना है। जैसे अडेनियम है, मधुमालती है, अपराजिता है, मंडेवल है, अलमांडा है, इन प्लांट्स को आपने दिसंबर महीने में परचेज़ नहीं करना है। फरवरी के बाद आप इनको खरीद सकते हो। ऑनलाइन प्लांट शॉपिंग में इस बात का ध्यान रखना है, विंटर्स में डोरमेंसी वाले प्लांट्स को बिल्कुल मत खरीदना। नर्सरी वाले बेच देते हैं, वो बोलते हैं कुछ नहीं होता, आप खरीद सकते हो, बट उनकी बातों को मत मानना। ये मिस्टेक्स मेरे दिमाग में थी, जो कि मैंने आपको बता दी है। अगर कुछ और भी याद आता है तो वो किसी और वीडियो में बता दूंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हमने क्या करना है। पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है सॉइल मिक्स। जिस भी मिट्टी में आप प्लांट लगा रहे हैं, सॉइल मिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सॉइल मिक्स बहुत अच्छा है, तो प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत प्लांट को नहीं पड़ती है, अगर सॉइल मिक्स अच्छा हो तो। सॉइल मिक्स में आप नॉर्मल सॉइल, रेत, काउडंग मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, सरसों खली, कोकोपीट, नीम खली, बोन मील, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो। नेक्स्ट चीज़ है फर्टिलाइज़र। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है। आप ऑर्गेनिक या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं, हफ्ते में एक बार, या फिर प्लांट की कंडीशन को देखते हुए। टाइम टू टाइम प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी ग्रोथ के लिए और एक अच्छी फ्लावरिंग देखने के लिए। फर्टिलाइज़र पे अगर हम बात करने लगें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फर्टिलाइज़र पे हम बात करेंगे किसी और वीडियो में डिटेल में। एक और चीज़ जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है सनलाइट। जो भी आउटडोर प्लांट्स हैं उनको मिनिमम 5 से 6 घंटे की धूप तो मिलनी चाहिए। अगर पूरे दिन की धूप मिल रही है वो तो बेस्ट है। बाकी जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उन्हें मॉर्निंग में आधे घंटे की 1 घंटे की सनलाइट मिल जाती है, उतना इनफ है। उससे ज़्यादा सनलाइट उन्हें नहीं चाहिए होती है।
प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप मिट्टी की गुड़ाई करते रहें टाइम टू टाइम। इससे प्लांट की जड़ों तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है। जितना भी आप पानी, फर्टिलाइज़र वगैरह प्लांट में दे रहे हैं वो अच्छे से प्लांट को मिलता है। अगर आपके प्लांट के आसपास कोई भी एक्स्ट्रा घास निकली हुई है, उसे आपने टाइमली रिमूव करते रहना है। जो एक्स्ट्रा घास होती है ना निकली हुई प्लांट्स के आसपास, वो सारे पोषक तत्वों को खा जाती है और प्लांट तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हैं। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो उनके लिए जो गार्डनिंग में अभी नए हैं, क्या मिस्टेक्स उन्हें नहीं करनी है, बाकी क्या आप कर सकते हैं प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। बाकी मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि आप तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।